नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन का एक सही गति के साथ और सही स्ट्रेटजी के साथ जो है तैयारी कर रहे होंगे। तो जल्दी जो है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। खास करके रेलवे का, जो कि रेलवे के बहुत सारे स्टूडेंट हैं। एसएससी सीजीएल की तो बात भी है, लेकिन रेलवे का काफ़ी दिन से जो है लेंदी प्रोसेस चल रहा है और लटका हुआ है मामला। तो चलिए इसी के साथ आज देश में सुर्खियों को जानते हैं। तो मैं बता दूं कि कोरोना के लगातार केस कम हो रहे हैं और भारत सरकार ने जो है साफ तौर पर कहा है कि नए आईटी यूजर्स की जो को सशक्त बनाने के लिए जो है काम वो कर रही है। और एक चरण जुलाई से जो है 2 चरणों में जो है 4 धाम यात्रा की शुरुआत की जाएगी। और कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आप सभी को अभी से शुभकामनाएं। योग को बढ़ावा देने के में आप प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और भारत सरकार जो है ग्रीन हाइड्रोजन पर जो है 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का जो है मेजबानी करने जा रहा है। और इसी के बाद बता दूं कि झारखंड में 5 पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए जो है अध्यादेश जल्दी लाया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से आगे अनुमति लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले चैनल में जो भी स्टूडेंट नए हो मेरे क्लास में, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दो, या बेल आइकन प्रेस कर, ताकि और नोटिफिकेशन सबसे आगे सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, जो कि रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है जानकारियाँ आपको दी जाती है। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक को जो डिस्कशन की जाती है। थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है, जिससे हम सभी अपने आप को मोटिवेट करते हैं, इससे इंस्पायर होकर के अपनी मेहनत को आगे बढ़ाते हैं। और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी देखने को मिलेंगे, जो पिछले 7 महीने से अधिक समय से आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये क्लास बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट में है। यूट्यूब में डेली आपको क्लास होती है 11:30 बजे, तो आप सभी जुड़ सकते हो। आप सभी का हमेशा ऑलवेज वेलकम। तो चलिए जानते हैं आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर। तो बता दूं कि आज ही के दिन वर्ष 1869 में भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1978 में भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति जो लक्ष्मी काशीनाथ किर्लोस्कर का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1960 में माली फाउंडेशन ने फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की, यानी माली को जो है अलग आज़ादी मिली थी। आज ही के दिन वर्ष 1875 में जाने माने साहित्यकार, उपन्यासकार और कवि विक्रम सेठ का निधन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1990 में क्षुद्र ग्रह यूरोका की खोज की गई थी। आज ही के दिन वर्ष 1963 में क्यूबा मिसाइल संकट के बाद सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और मॉस्को के बीच जो है कथित लाल टेलीफोन लिंक स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो ये था आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। इसका आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर चलते हैं। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का भी है, इसमें आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिलने जा रही है। तो आईटी जो नियम है उससे जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट सामने आई है, उससे जुड़ी हुई रिपोर्ट को मैं आपके साथ सामने लाने वाला हूँ। तो मैं बता दूँ कि सूचना प्रौद्योगिकी के नए नियमों को जो है सोशल मीडिया में साधारण यूजर्स को सशक्त बनाने के वाला बताते हुए जो है भारत ने अधिकारों के मामले में संयुक्त राष्ट्र के 3 विशेष दूतों की आलोचनाओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि, या भारत सरकार का कहना है कि विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद नए नियम तय किए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है जारी बयान में के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने जो है जवाब में कहा है कि भारत की लोकतांत्रिक साख को अच्छी मान्यता प्राप्त है और लगातार जो है भारत सरकार ट्विटर, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सभी के लिए जो है लगातार कानून बना रही है और उसको पालन करने के लिए एकदम कड़ाई से तत्पर है। और साफ तौर पे कहा है कि जो भी विदेशी कंपनियां भारत में अपना बिजनेस कर रही है सभी को अनिवार्य रूप से मानना होगा, चाहे वो इंडिया की कंपनी हो या बाहर की हो, सभी का अनिवार्य रूप से मानना होगा, तभी जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं, अन्यथा उन पर जो है कार्रवाई की जा सकती है। तो बहुत सारे ट्विटर्स का जो है मामला भी अटका हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। इनको फटाक से जो है तुरंत माननी चाहिए आईटी नियमों को, और उसके बाद जो है लोगों की निजता से, रोजों की सुरक्षा से, निजी लोगों की डेटा से जो है खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। ये लोग जो है गलत तरीके से इसका दुरुपयोग करते हैं। तो ये थी कुछ जानकारियाँ। चलिए आज का जानते हैं थॉट्स ऑफ द डे की ओर।
Invest your time in your hard work. Invest your time in your hard work. Future will return you in with interest. Future will return you with interest. देखिए, ये हर एक कॉमन सी जनरली हर आदमी के मन में यही होती है कि हमें हार्ड वर्क करनी चाहिए, हार्ड वर्क करनी चाहिए। लोग बार बार जो रिपीट करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। लोग क्या होते हैं कि कम मेहनत करके जो है तुरंत वो अचीवमेंट अपनी ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अभी का दौर अलग है। अभी आपको मेहनत करनी होगी, आपको जो हार्ड वर्क में निवेश करना होगा, मतलब समय देना होगा। लंबी समय आपको पड़ सकती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। वो क्या होगा, आपको फ्यूचर में रिटर्न जरूर देगा। आप जिस पे सेक्टर पर जाना चाहते हो आप चूज कर लो, उसके अनुसार जो है मेहनत करो, कड़ाई से मेहनत करो, रणनीति बना कर मेहनत करो, तभी जो है आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी लाइन थी, एक और फिर रिपीट कर दूँ। इन्वेस्ट योर टाइम इन योर हार्ड वर्क, फ्यूचर विल रिटर्न यू विथ इंटरेस्ट। यानी ब्याज सहित जो है आपको ये मदद देगी, चुकाएगी आपको। तो इसी के साथ चलिए आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो फिर अपन पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयारी है, ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होता है एवरीडे। आप सभी का जो है हमेशा वेलकम है। आप सभी आइए, क्लास से जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो चलिए कल का भी बता दें, कल का भी लिंक मैं शेयर कर दिया है, कल का भी जुड़ सकते हो। तो चलिए आज का चलते हैं पहला सवाल की ओर। जेएनयू के कंप्यूटर संचालक विनोद कुमार चौधरी ने जो है 9 गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया है। वो भी मैं बता दूं कि उन्होंने जो है लॉकडाउन के दौरान भी जो रिकॉर्ड बनाया है। वो बता दूं कि ये विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान स्कूल में जो है कंप्यूटर संचालक हैं। 2014 में नाक से तेज गति से जो है टाइपिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ तक कि उन्होंने जो है आंखें बंद करके भी जो है तेज गति से रिकॉर्ड करने का, मुंह में लकड़ी का प्रयोग करके जो है उन्होंने टाइपिंग की है। इस तरह से जो है कुल मिलाकर उनके पास देखा जाए तो 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक है। तो काफ़ी बड़ी जो है उनको उपलब्धि मिल चुकी है। तो जो है कीबोर्ड पर वो काम करते रहते हैं हमेशा। तो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब शारीरिक बनावट के आधार पर भी लोगों को पहचान की जा सकी। इस पर जो है भारत सरकार रिसर्च कर रही है, डीआरडीओ रिसर्च कर रही है, और 1 वर्ष का समय जो इसमें लग सकता है। इसमें बताया गया है कि एआई आधारित सॉफ्टवेयर जो है बनेगा संदिग्ध लोगों की पहचान। यहाँ तक कि मैं बता दूँ, कहा गया है कि जो भी लोग मर जाते हैं या अज्ञात सा होता है, उनकी पहचान करने में मदद मिलेगी, चोरों को पकड़ने में मदद मिलेगी। यहाँ तक कि उस व्यक्ति को भी पहचानने की जो है संभावना बढ़ जाएगी जो गलत काम करते हैं। एयरपोर्ट में भी जो है इनका उपयोग हो सकता है। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। देश की 11वीं महिला फाइटर जेट पायलट बनी माविया सुदन। ये 11वीं है। बचपन में जो है उन्होंने देखा था कि लड़ाकू विमान उड़ाने का सपना कठिन संघर्षों से जो है अब उनका पूरा हो गया। वायुसेना में अब तक 10 महिला पायलटों को फाइटर जेट उड़ाने की परमिशन मिली है, ट्रेनिंग मिली है। तो ये हैदराबाद में पासिंग आउट परेड में जो है भाग लेकर पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके राजौरी के नाम रोशन किया है। जम्मू कश्मीर के संभाग सीमावर्ती राजौरी के लबड़ की रहने वाली माविया सुदन अब देश की 11वीं फाइटर पायलट बन गई हैं। वह जम्मू कश्मीर एयरफोर्स महिला पायलट भी हैं। तेलंगाना पायलट की डुंडिगल वायुसेना अकादमी में जो है उन्होंने पासिंग आउट किया है। तो 161 फ्लाइंग कैडेट शामिल हुए थे, जिनमें से माविया इकलौती महिला फाइटर बनी है। नेक्स्ट चलते हैं। बहुमुखी प्रतिभा की धनी व पार्श्व गायिका तपू मिश्रा का जो है कोरोना से 36 साल की उम्र में निधन हो गया। जो काफ़ी जो है प्रसिद्ध गायिका थी, जो है आखिरकार जो है उन्होंने दम तोड़ दिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो चिंता का विषय बना हुआ है कहा जाए तो। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो मैं बता दूं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लेखिका डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की पुस्तक माई जॉयज एंड रोज एज द मदर ऑफ द स्पेशल चाइल्ड का विमोचन किया है। तो काफ़ी प्रसिद्ध ये किताब है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बोलते हैं। ब्रिक्स देशों के सहयोग से भारत ग्रीन हाइड्रोजन पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। तो ये शिखर सम्मेलन जो है 22 व 23 को होगा जून को। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है होने वाले इस कार्यक्रम का संचालन देश की सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सुमार नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी जो है करेगी। सम्मेलन के पहले दिन प्रत्येक राष्ट्र के प्रतिनिधि हाइड्रोजन के उपयोग और उनकी भविष्य की योजनाओं पर देश की तरफ से की गई पहल का साझा करेंगे। कार्यक्रम में वक्ता हाइड्रोजन पर विकसित विभिन्न तकनीकों की प्रासंगिकता तथा अपने देश के लिए इनकी प्राथमिकताओं को भी साझा करेंगे। फिर दूसरे दिन विभिन्न देशों के द्वारा समय ऊर्जा नीतिगत ढांचे जैसे पर जो है मुद्दे पर बात की जाएगी। तो पेट्रोलियम सेक्टर पर जो है भारत सरकार ने जो है साफ तो कर दिया है कि सार्वजनिक उपकरणों में या गैस जैसी कंपनियों में 100% जो है प्रत्यक्ष निवेश की तैयारी की जा रही है। पहले जो है बता दूं कि 40 या करीब 45% थी पहले, तो अब जो है 100% लाई जा रही है, 49% थी सॉरी। तो इसको देखते हुए जो विनिवेश की सैद्धांतिक मंजूरी वाले पीएसयू के लिए जो है मसौदा तैयार कर दिया गया है। अंतर मंत्रालय विमर्श के बाद जो है ली जाएगी मंत्रिमंडल की स्वीकृति और 100% जो है एफडीआई जो है लाया जाएगा। सूत्रों की जानकारी के द्वारा कहा गया है कि सार्वजनिक उपकरणों में निवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, उनके लिए यह मसौदा जारी किया गया है। इस कदम से केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल जाती है तो देश में दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी भारत पेट्रोलियम लिमिटेड के निजीकरण को गति मिलेगी। नेक्स्ट बता दूं कि भारतीय मूल की अमेरिकी महिला सुमित्रा मित्रा को यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बता दूं कि डेंटिस्ट्री में जो है दांतों के लिए को और मजबूत बनाने के लिए जो है इनकी तकनीक जो पेश की गई है उन्होंने उनके द्वारा जो है इसी को देखते हुए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। रेलवे अपनी आय से देश के भर के 15 स्टेडियम खेल परिसर को विकसित करने वाला है। तो इसमें बता दूं कि काफ़ी बड़ा ये प्रोजेक्ट होने वाला है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय इंडोर स्टेडियम पटना, स्टेडियम भुवनेश्वर और मुंबई, वाराणसी, इंदौर, कोलकाता जैसे राज्यों की जो भी स्टेडियम है या खेल परिसर है उनको विकसित की जाएगी, अत्याधुनिक बनाई जाएगी। इसको कहा गया है कि सरपोसी मॉडल के तहत जो है विकसित करने के लिए जो ये काम कर रही है। विकास और वाणिज्यिक उपयोग के लिए जो है इसका आगे इसको सुधार करने के लिए, इसमें व्यवस्था देने के लिए और वाणिज्यिक उपयोग के लिए जो है इसको शुरू किया जाएगा। रेल भूमि और विकास प्राधिकरण संस्था के द्वारा जो है रेलवे ने जो है इसको काम सौंपा है और ये जल्दी जो है ये अपना काम शुरू कर देगा। आखिरी साल के होते हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का मसौदा जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी मजदूर या कर्मचारी यदि मृत होते हैं या घायल होते हैं तो उनको 1 महीने के अंदर जो है उनको कंपनसेशन यानी मुआवजा मिल जाना चाहिए। यदि 1 दिन की देरी होती है तो उनको साधारण ब्याज 12% की दर से जो है उनको जोड़ कर दी जाएगी। तो ये काफ़ी जो महत्वपूर्ण ये मसौदा जो संशोधन करके जारी किया गया है। चलिए विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर बढ़ते हैं। भूपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम है, सभी को पता होना चाहिए। वाशिंग सोडा, धावन सोडा जिसको हम लोग सर्फ बोलते हैं घर में, का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है, डबल सहसंयोजक बंध होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आखिरी सवाल, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक 9 मीटर लंबा होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और कहा जाए तो सबसे बॉडी का सबसे लंबा पार्ट कौन सा है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो कि प्रत्येक दिन आपको मैं प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से आगे बढ़ते हैं और आज का जो है कुछ इंपॉर्टेंट रोज की तरह जो आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आज मैं फिर से एक नया जानकारी के साथ आपके साथ आया हूँ। और बता दूं कि कल विशेष रूप से जो है संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, तो आप सभी इसकी भागीदारी सुनिश्चित कराएं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और योगा जो हमारा देश का संस्कृति, हमारी संपत्ति है, उसको बरकरार रखने में मदद करें। तो चलिए मैं बता दूं कि आज एक रिपोर्ट आई है, मतलब 2 दिन पहले ही आई थी। तो अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट का सर्वे हुआ है कि 66% वोट के साथ पीएम मोदी दुनिया के सबसे अधिक स्वीकार नेता हैं। दुनिया के टॉप 3 नेता की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री,
अप्रूवल रेटिंग जो है 66% मिली है। दूसरी बताऊं तो मारियो ड्रागी प्रधानमंत्री इटली, अप्रूवल रेटिंग 65% पड़ी है। लोपेज ओब्रेडोर राष्ट्रपति मेक्सिको, अप्रूवल रेटिंग इनकी 63% पड़ी है। चौथा पांचवा छठा की बात की जाए तो देख सकते हैं यहाँ पे स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के 54% हैं। एंजेला मर्कल चांसलर जर्मनी के हैं। जो बाइडन जो कि छठे नंबर पर हैं और इनको 53% मिला है। तो कोरोना संकट के बीच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कायम है, वे अब भी दुनिया में सबसे अधिक स्वीकार नेता हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा कराए गए सर्वे में मोदी अन्य वैश्विक नेताओं की काफी आगे हैं। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 66% है। डेटा के अनुसार पीएम मोदी अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील समेत 13 देशों के नेताओं से बेहतर स्थिति में है। तो अमेरिकी एजेंसी ने जो है 7 जून को मोदी द्वारा किए गए राष्ट्र के नाम संबोधन में रैंकिंग सुधारने का भी एक जरिया माना है। उसमें कहा गया है कि सभी राज्यों को मुफ्त टीका दिया जाएगा 21 जून के बाद से, या सभी लोगों को। उसके साथ ही नवंबर तक गरीबों को 80 करोड़ लोगों को जो है गरीब लोग हैं उनको राशन मुफ्त दी जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ा जो है उनका एक अनाउंसमेंट था। इसी को साथ जो है उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर लूंगा। तब तक नमस्कार। सबक खा जाता है। सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी, बी हैप्पी।